हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। कंपनी लॉ में कंपनी सेक्रेटरी के इस वीडियो में पोजीशन ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी चीफ की स्थिति पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो है ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, या ये कहते हैं ये एक ऐसी धुरी होती है जिस पर कंपनी की सभी गतिविधियां इसके आसपास केंद्रित होती हैं या संचालित होती हैं। और कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में और अन्य प्रकार के कंपनी नियमों में इसको साफ संकेत दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो कंपनी चीफ है ये कंपनी अधिनियम संबंधी कानून, अन्य सभी कानून या अन्य सभी जो औपचारिकताएं हैं इसकी पूरी करने की दायित्व को निभाता है। इसलिए कंपनी चीफ को कंपनी अधिकारी कह दें, एक ऑफिसर कह दें, हम कह दें एक प्रतिनिधि के रूप में कह दें, एजेंट के रूप में कह दें, एडवाइज़र कह दें, कंपनी का एक सेवक कह दें या सर्वेंट कह दें, एक कंपनी का अपने कह दें कानूनी अधिकारी कह दें, एज ए सर्वेंट ऑफ लॉ कह दें। तो इस प्रकार से अनेक स्थितियों में ये कार्य करता है। आइए इसे विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला इसमें आता है कंपनी जो चीफ है वो कंपनी का एक अधिकारी है, अर्थात कंपनी सेक्रेटरी एज ए ऑफिसर ऑफ कंपनी। कंपनी अधिनियम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 के अनुसार कंपनी चीफ जो होता है कंपनी के एक अधिकारी होता है, और इसके अंतर्गत वो सभी जो कार्य करता है, जैसे कंपनी के पत्र व्यवहार करना कंपनी की ओर से, क्रय विभाग, लेखा विभाग, प्रशासन विभाग, कंपनी का सचिवालय आदि समस्त कार्यों की वो देखरेख करता है। तो इन सभी कार्यों में इन विभागों के प्रभावी नियंत्रण उसके द्वारा होता है, जो उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है एक अधिकारी के रूप में। सेकंड इसके अंतर्गत आता है एज ए एजेंट या एज एन एजेंट कह दें, कंपनी का प्रतिनिधि होता है। वो कंपनी चीफ को कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ता है। संचालक मंडल द्वारा अधिकृत होने पर विभिन्न अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, विनय पत्र तैयार करना, उन पर हस्ताक्षर करना, विभिन्न जो कॉन्फ्रेंस होती हैं या अपने कहते हैं कंपनी की मीटिंग्स होती हैं उनमें कंपनी का प्रतिनिधित्व करना, अन्य महत्वपूर्ण सभी कार्य उसे कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में करने होते हैं। इसी प्रकार कह दें थर्ड आता है एज एन एडवाइजर, परामर्शदाता के रूप में। तो कंपनी चीफ कंपनी के संचालकों का मित्र कह दें, मार्गदर्शक कह दें या परामर्शदाता माना जाता है, और कंपनी संचालकों को कंपनी की वैधानिक व अन्य प्रशासकीय मामलों में वो सलाह देता है, और कंपनी के प्रबंध संचालन संबंधी विभिन्न जो समस्याएं आती है उस पर भी कंपनी चीफ से वो कंपनी का संचालक मंडल है वो परामर्श करता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कंपनी का सेवक या कंपनी सेक्रेटरी एज ए सर्वेंट ऑफ कंपनी। कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार ये स्पष्ट किया गया है कि चीफ जो होता है वो कंपनी का एक सेवक होता है, और उसकी स्थिति वैसी है कि उसे वही करना है जो उसे कहा जाए, अर्थात संचालक मंडल द्वारा जो उसे कहा जाए उसको उन कार्यों को करना होता है। अर्थात वो अपनी इसके अंतर्गत उन निर्णयों के खिलाफ जाकर अपने किसी कार्य को नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में उसको कंपनी के अन्य कर्मचारियों के समान ही कर्मचारी माना गया है, और कंपनी को चीफ को जो वेतन मिलता है, लाभ मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, अन्य कर्मचारियों के समान होते हैं, इसलिए उसको एज ए सर्वेंट या कंपनी का एक सेवक के रूप में माना गया है। इसी प्रकार कंपनी सेक्रेटरी एज ए सर्वेंट ऑफ लॉ, उसे कानून का भी एक सेवक माना गया है। कंपनी चीफ को कंपनी के सेवक के साथ साथ कानून का चीफ भी माना गया है, और चीफ को कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत जो अन्य कानून होते हैं जैसे उत्तराधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम, अन्य सभी जो नियम कंपनी पर लागू होते हैं उसे उन दायित्वों की पूर्ति करनी होती है। कंपनी सेक्रेटरी एज ए स्पोक्समैन ऑफ ए कंपनी, हम कह दें वो एक कंपनी का संचालक मंडल का एक प्रवक्ता भी माना जाता है। संचालकों को कह दें, सदस्यों को कह दें, या उपभोक्ताओं का कह दें जो उपभोक्ता है। इसी प्रकार कंपनी के कर्मचारी हैं, सामान्य जनता है आदि तक उसकी विभिन्न सूचनाएं पहुंचाने का कार्य चीफ का ही होता है, और चीफ जो है संचालकों का ही प्रवक्ता माना जाता है, और संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को कर्मचारियों, अधिकारियों, जनता तक पहुंचाने का कार्य चीफ का होता है। एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी, कंपनी चीफ की नियुक्ति लिपिकीय और प्रशासकीय कार्यों के लिए की जाती है। अतः चीफ को जो प्रशासकीय कार्य करने पड़ते हैं वे सभी कार्य अधिशासी अधिकारी के रूप में ही किए जाने वाले होते हैं। अतः चीफ ही संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करवाया जाता है चीफ के द्वारा, और संचालकों द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप कंपनी का संचालन वो करता है, इसलिए उसको अधिशासी अधिकारी के रूप में भी माना गया है। इसी प्रकार एज ए प्रोफेशनल पर्सन, नेक्स्ट आता है
जो वर्तमान में कंपनी चीफ को एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। पेशेवर व्यक्ति के रूप में कंपनी चीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सदस्य होना आवश्यक होता है और इस संस्थान द्वारा निर्धारित जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका पालन करना चाहिए। संस्था अधिकृत सदस्य के रूप में कंपनी चीफ को कार्य करने के लिए एक लाइसेंस भी प्रदान करती है और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो उसे एक लाइसेंस देती है और इसके साथ साथ पूर्णकालिक प्रैक्टिस चीफ के रूप में करने के लिए अपना स्वतंत्र वो पेशा चला सकता है उस लाइसेंस के माध्यम से, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से। इसलिए इसको पेशेवर व्यक्ति के रूप में माना गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है एज ए कोऑर्डिनेटर। जो कंपनी चीफ है उसका कार्य समन्वयकर्ता की स्थिति में भी होता है। वह कंपनी के कर्मचारियों, प्रबंधकों, प्रबंध निदेशक, आंतरिक व्यक्तियों, बाह्य व्यक्तियों, ग्राहकों, अंशधारियों, स्थानीय समुदाय, व्यावसायिक वर्ग, सरकार आदि के बाह्य पक्षों में तालमेल बिठाने का कार्य करता है और नियमों की पालना करवाता है। इसी प्रकार एज ए सुपरवाइजर वर्क कह दें, संचालक मंडल और तथा कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती है। संचालक मंडल और कंपनियों के साधारण सभा में लिए गए निर्णयों के अनुरूप विभिन्न व्यक्ति विभाग में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी जानकारी प्राप्त करना, उसकी देखरेख करना, पर्यवेक्षण करना आदि का कार्य कंपनी चीफ का ही होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी चीफ का क्या महत्व है? देखिए, जो वर्तमान में बिजनेस परिप्रेक्ष्य चल रहा है इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रभाव में और इम्पोर्टेंस में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यहाँ हम ये कह दें कि कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड जो बिजनेस है, वर्ल्ड ट्रेड बिजनेस, इसके कारण से मल्टीनेशनल कंपनियों का महत्व निरंतर बढ़ रहा है और उनके प्रभाव में भी वृद्धि हो रही है। इस कारण से जो कंपनी चीफ है इसका महत्व, इसकी चुनौतियां और इसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। कंपनी चीफ के लिए अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। इसमें कई विद्वानों ने कहा कि कंपनी संचालक जो हैं ये कंपनी के मस्तिष्क हैं और चीफ उनकी आंख, कान और हाथ है। उनका कहना था व्हाइल डायरेक्टर्स आर ब्रेन, सेक्रेटरी इज ईयर, आई एंड हैंड्स। तो इसी प्रकार दूसरे अनेक विद्वानों ने इसको स्पष्ट किया। उन्होंने कहा जो सेक्रेटरी है इज द स्पोक्समैन ऑफ डायरेक्टर्स, वो संचालकों का एक प्रवक्ता है जो चीफ है। इसी प्रकार कंपनी सेक्रेटरी के लिए कहा गया कि कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ए सर्वेंट एज वेल एज ए गाइड, वो सेवक ही नहीं है सचिव, लेकिन वो संचालकों का मार्गदर्शक भी है। इसी प्रकार कई विद्वानों ने कहा सेक्रेटरी इज द हब ऑफ ए साइकिल व्हील, सचिव की स्थिति साइकिल के पहिए में धुरी के समान है। तो इन कथनों से उन्होंने कंपनी चीफ के महत्व को प्रकट किया है। आइए इसे समझते हैं। डायरेक्टर्स आर ब्रेन्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी है ये कृत्रिम व्यक्ति है जैसा कि अपने जानते हैं और ये अदृश्य और अमूर्त होती है, अर्थात दिखाई नहीं देती है और ना ही इसका कोई फिजिकल अपने कहते हैं भौतिक अस्तित्व है। तो कंपनी न तो स्वयं सोच समझ कर सकती है और न कोई कार्य कर सकती है। इसलिए जो संचालक गण है इस आर्टिफिशियल जो ह्यूमन है अपने कहते हैं इसका मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात इसकी नीतियां बनाना, उद्देश्य तय करना, योजनाएं बनाना, ये कार्य संचालक मंडल द्वारा किया जाता है और चीफ इनके आदेशों के अनुसार उनकी क्रियान्विति करता है। सेक्रेटरी इज द ईयर्स ऑफ द कंपनी। चीफ जो होता है वो इस कृत्रिम रूपी जो कंपनी है, कृत्रिम व्यक्ति है जो इसके वो कानों का कार्य करता है, अर्थात जो बातें वो सुनता है वो मस्तिष्क तक या कह दे संचालकों तक पहुंचाता है और अपनी विभिन्न सूचनाएं, समस्याएं, शिकायतों को सुनता है और उसे संचालकों तक उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार कर्मचारियों, अंशधारी, ग्राहक कह दे या विभिन्न जो वो सभाएं आयोजित करता है, श्रम संघ है, वितरक है, एजेंट है, सरकारी अधिकारी है, उन सभी से संबंधित प्राप्त सूचनाओं को वो संचालक कह दें या जिसको कंपनी का मस्तिष्क कहा गया उस तक पहुंचाता है। इसी प्रकार आता है सेक्रेटरी इज द आइज ऑफ द कंपनी। तो चीफ कंपनी की आंखें हैं, जो कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी इसकी आंखों के रूप में चीफ कार्य करता है, क्योंकि जो जो उद्देश्य, नीतियां, कार्यक्रम बनाए जाते हैं संचालकों द्वारा उनको देखना, उनको चेक करना क्या योजना अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है और उसकी रिपोर्ट संचालक मंडल को प्रस्तुत करना या संचालकों को देना। और ये जो जो संस्था के अंतर्गत घटनाएं घटित होती हैं, जिस प्रकार से संस्था के अंतर्गत व्यक्ति कार्य करते हैं या जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इसके संबंध में वो निरंतर देखकर अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट संचालक मंडल को प्रस्तुत करता है।
इसी प्रकार नेक्स्ट आता है स्कैटर इज द हैंड्स ऑफ द कंपनी, कि जो कृत्रिम व्यक्ति रूपी कंपनी है इसके हाथ के रूप में शिव कार्य करता है। ये इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। हमने कह दिया कि जो संस्था के संचालक मंडल द्वारा उद्देश्य, नीतियां, योजनाएं बनाई जाती हैं, जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनको लागू करने का, क्रियान्वित करने का कार्य संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को शिव का होता है, और शिव इन सभी कार्यों को करता है। जैसे अपने कहते कंपनी के अंशों का आवंटन करना है, कोई याचना है, कोई उनका हरण करना है, समर्पण करना है, या उसे दोबारा निर्गमन करना है, तो ये सभी सभाएं आयोजित करना, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना, प्रपत्र तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, समय समय पर रजिस्टर और रजिस्ट्रार कार्यालय संबंधी कार्य रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना, उन्हें तैयार करना, तो ये सारे कार्य जो है ये कंपनी शिव द्वारा किए जाते हैं, इसलिए उसे कंपनी का हाथ की संज्ञा दी गई है और हाथ के रूप में इसके महत्व को बताया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है स्कैटर इज द स्पोक्समैन ऑफ डायरेक्टर्स। संचालक जो है, संचालकों का प्रवक्ता है शिव, ये अर्थात उनके प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण से ये संस्था की एक महत्वपूर्ण धुरी होता है और इसका महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि संचालक जो भी उद्देश्य, नीतियां, योजनाएं बनाते हैं, कार्यक्रम तय करते हैं, उसके अनुसार संचालक जो शिव है वो कार्य करता है, और उनके द्वारा दिए गए आदेश निर्देश की पालना करते हुए जो भी पत्र व्यवहार, प्रपत्र, विभिन्न सूचनाएं तैयार की जाती हैं, विवरण तैयार किए जाते हैं, रजिस्टर कार्यालय में प्रपत्र भेजे जाते हैं, या सामान्य जनता अंशधारियों की ओर से जो अंशधारियों को जो प्रपत्र दिए जाते हैं, सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, वो उसमें संचालक मंडल की ओर से या संचालक मंडल की आज्ञा से इस वाक्य का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों को करता है। इसलिए कहा जाता है कि वो प्रवक्ता है संचालक मंडल का या संचालकों का। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है कंपनी सेक्रेटरी इज ए सर्वेंट एज वेल एज ए गाइड। तो वो सेवक तो है ही, क्योंकि कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में कहा गया है कि जो कंपनी शिव है वो कंपनी का सर्वेंट है। जहां वो सेवक संबंधी अनेक कार्यों को करता है, उसी प्रकार वो कंपनी के संचालकों को मार्गदर्शक भी देता है, मार्गदर्शन करता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं एकत्रित करना, कानूनों की जानकारी देना, योजनाओं के व्यवहारिकता के बारे में उनको बताना, तो इसको सलाहकार या मार्गदर्शक के रूप में भी बताया गया है। इसी प्रकार किसी विद्वान ने कहा कि स्कैटर इज द हब ऑफ ए साइकिल व्हील, अर्थात कंपनी शिव जो है वो साइकिल के पहिए की धुरी के समान है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं कंपनी के अंतर्गत होती है, संचालक मंडल जहां कह दे कंपनी का मस्तिष्क है, तो संचालक मंडल के जो हाथ हैं या कंपनी के जो हाथ हैं, निश्चित तौर पर वो कंपनी शिव ही है। तो कंपनी शिव द्वारा सभी गतिविधियों को संचालित किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है, उसी के माध्यम से सभी कार्य संचालक मंडल के होते हैं। इसलिए सभी जितनी भी क्रियाएं होती है महत्वपूर्ण संस्था की, वो शिव के आसपास ही केंद्रित होती है, इसलिए उसे धुरी के समान मानते हुए इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड पोजीशन, जिस पर अपने चर्चा की, समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।